ये जो गंदगी फैली हुई है ना समाजों के अंदर में, एक व्यक्ति खड़ा होता है, दूसरा उस व्यक्ति का टांग पकड़ करके उसको कैसे गिराऊं, पहले इस गंदगी को ठीक करना होगा। ये जो कचरा फैला हुआ ना समाजों के अंदर, मैं सज्जन शक्ति से निवेदन करूंगा, ऐसे दोहरा चरित्र रखने वाले दोगले लोगों को समझने की आवश्यकता है, जो समाज में तो बैठता है लेकिन बैठ करके समाज में गद्दारी करता है। ऐसे लोगों को समझ जाना, और जिस दिन समझ गए, बात तो समाज की करते हैं, एकता की करते हैं, समाज एक रहे, समाज संगठित रहे, लेकिन सबसे पहले समाज को तोड़ने का काम भी वही लोग करते हैं। इसलिए समझ जाना, सजग हो जाना। और मैंने तो अब लिस्टें बनानी शुरू कर दी है। ऐसे लोगों का तो समय आने पे इलाज होगा, इस बात का ध्यान रख लेना कान खोल करके। ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं ना, समय आने पर सबसे पहले इलाज उन लोगों का होगा। मैं कई बार कहता हूं, एक बार एक गांव में एक बहुत बड़ा कुआं था। उस कुएं में 2-3 कुत्ते नीचे अंदर गिरे, पानी में डूब करके मर गए। गांव वालों ने कहा कि पानी पीने के लायक नहीं रहा, पानी में बहुत बदबू आती है। गांव वालों ने मीटिंग की, पंचायत बिठाई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। पास में कोई संत महात्मा थे, उनके पास गए कि हमारे गांव में एक कुआं है, उसमें 2-3 कुत्ते मर गए, पानी से बदबू आती है, वो पीने लायक नहीं है। तो संत महात्मा ने कहा कि भाई ऐसा करो कि उस पानी में कुछ ऐसी चीज डाल दो, फिटकड़ी डाल दो, उस पानी को मोटर लगा करके खाली कर दो, नया पानी आएगा तो अच्छा आएगा। बहुत सारे प्रयास किए, एक बार कहा, फिर गांव वाले आए कि अभी तक भी बदबू आ रही है। दूसरी बार और किसी चीज का कहा, फिर वो वापस आए कि अभी तक बदबू गई नहीं है। तीसरी बार फिर कहा, फिर वापस आए कि अभी तक भी बदबू गई नहीं है। संत भगवान ने कहा कि भाई क्या बात है, मैं खुद जाकर के देखूंगा कि क्या हुआ। जब वो महात्मा गए, उन्होंने जाकर के देखा कि वो तीनों कुत्ते जो पानी में डूब के मरे, वो अंदर ऐसे कैसे पड़े। तो संत भगवान ने कहा कि भाई बदबू तब जाएगी जब इस गंदगी को बाहर फेंकोगे, तब जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो ऐसे लोगों को भी ठीक करने की आवश्यकता है, समय पे करेंगे। इस बात का भी आप ध्यान कान खोल करके सुन लेना। हम लोग क्यों आते हैं भाई, क्या आवश्यकता है? आप सब लोग बैठे हो ना, आपके और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए मंच संघर्ष कर रहा है, इनको आवश्यकता नहीं है। लाल जी के तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पड़ी है, इनको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसे तपती हुई धूप में बैठने की आवश्यकता नहीं है।